जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग करेंगे बाल विकास के सिद्धांत चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अक्सर सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? पहला लॉस्की, दूसरा मास्लो, तीसरा स्किनर या चौथा अरस्तु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, स्किनर। स्किनर ने विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है ये कहा। लिखा है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षा की सहायता करता है। ऑप्शन, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। दूसरा, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए और सत्य स्थापित करने में। तीसरा, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। या चौथा, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंत संबंध का स्थान से, निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण का सिद्धांत से या फिर अंतक्रिया के सिद्धांत से। तो इसका ऑप्शन होगा निरंतरता का सिद्धांत से। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुक्रमिकता का, दूसरा सामान्य से विशिष्ट का, तीसरा प्रतिवर्ती का या चौथा निरंतरता का। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिवर्ती। पांचवा है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग बालकों में गत्यात्मक और भाषाई विकास एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत या चौथा है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछले बालक संवेदनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत या चौथा विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक विकास में भी आगे की ओर बढ़े हुए पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा एकीकरण का सिद्धांत या चौथा विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती, विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है और एक ही जाति की विशेष के सभी सदस्यों में एक तरह की विशेषता पाई जाती है। ये तीनों के तीनों से जवाब क्या है? सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। 12वां देखते हैं, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन, बालक की समस्या को निदान करने के लिए, दूसरा बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, तीसरा बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण करने के लिए। ऑप्शन केवल ए, केवल बी, केवल सी या सभी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ये सभी, यानी कि बालक की समस्या को निदान करने के लिए, बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालकों के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? पहला बुद्धि, दूसरा शारीरिक कारण, तीसरा आनुवंशिक गुण। ऑप्शन देखते हैं, केवल ए और बी दोनों, केवल सी या यह सभी। आंतरिक कारण जो कि बालक के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। ये तीनों के तीनों बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है, बाहरी कारक? तो ये तीनों के तीनों आई थिंक बाहरी कारक ही है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटना, ये तीनों बाह्य कारक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को जानकारी देकर शिक्षा देता है। ऑप्शन केवल ए, ऑप्शन बी और सी दोनों, तीसरा ए और सी और या चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा 4, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का
इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा मानव व्यवहार का शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाल विकास के सिद्धांत के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।